नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। पुराने नोट बदलने के लिए और नए 500 और 2000 रुपए के नोट लेने के लिए शनिवार, रविवार और सोमवार को सभी बैंक खुले रहेंगे, जिससे लोगों को 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने में दिक्कतें नहीं होगी। और आरबीआई ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही बैंकों में ग्राहकों के लिए अलग से कैश काउंटर खोले जाएंगे। आपको बताएं कि इस हफ्ते दूसरे शनिवार के चलते बैंक बंद होने थे। सोमवार को गुरु नानक जयंती की वजह से बैंक बंद होने थे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ब्रांच कल शाम 6 बजे तक खुली रहेगी, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कामकाज रहेगा। तो ये तमाम सुविधाएं बैंकों ने और खासतौर पर आरबीआई ने ग्राहकों को दी है। और साथ ही 10 नवंबर से 30 नवंबर तक बैंक कैश डिपॉजिट पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए कैश की भी लिमिट दोगुनी बढ़ा दी गई है। वहीं पीएनबी में कल परसों बैंक में 7 बजे तक कामकाज होगा। तो तमाम बैंक्स में खास इंतजाम किए गए हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार को जो छुट्टी होनी थी बैंकों की, वो फिलहाल रद्द कर दी गई और तीनों बैंक खुले रहेंगे। मेरे सहयोगी ब्रिजेश से इस पूरी खबर पर और जानकारी लेते हैं। ब्रिजेश, साफ तौर पर लोगों में इतना ज्यादा कंफ्यूजन था और चिंता भी इस बात की कि आखिरकार कैश उनके पास कहां आएगा। राहत इस खबर से अब मिली है कि 3 दिन बैंकों की छुट्टी थी, वो रद्द कर दी गई है। जी बिल्कुल, आरबीआई की ओर से सभी तरह के बैंकों को, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो स्मॉल पेमेंट बैंक हो, चाहे ओरिजिनल रूरल बैंक हो, चाहे लोकल एरिया बैंक हो, सभी तरह के बैंकों को ये आरबीआई की ओर से ये निर्देश दिया गया है कि वो सैटरडे और संडे को नॉर्मल वर्किंग डे की तरह कामकाज करेंगे, ताकि जो भी कस्टमर्स आते हैं नोट को एक्सचेंज करने, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया है, बट उसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो ये फैसला इसलिए लिया गया है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए और सारा सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो सैटरडे संडे के बारे में फैसला आ चुका है कि इस दिन बैंक ब्रांचेस जो है सारी खुली रहेंगी सभी बैंकों की। सोमवार को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी फैसला लिया जा सकता है कि उस दिन भी बैंकों को खोले रखा जा सकता है। बैंक अपनी ओर से भी कई तरह के उपाय कर रहे हैं, जैसे वो बैंकों की जो ब्रांच की नॉर्मल टाइमिंग होती है उसको बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बैंक अपने यहाँ पे एडिशनल कैश काउंटर्स लगा रहे हैं। इसके अलावा बैंक स्टाफ की जो किल्लत है उनके पास, उसको दूर करने के लिए कुछ अपने जो पुराने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर कर रहे हैं या दूसरी एजेंसियों की भी मदद ले रहे हैं, ताकि जो भी कस्टमर ब्रांच पे आए वो डिसअपॉइंट होकर ना जाए। वाकई बैंकों ने पूरी तरह तैयारी कर ली। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन बैंकों की अपनी क्या तैयारी है, कैसे ऑपरेशन होगा इन 3 दिनों में, खासतौर पर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर रजनीश कुमार है, एमडी एसबीआई, और देना बैंक के एमडी अश्विनी कुमार भी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इनफैक्ट मिस्टर रजनीश, बैंकों की शाखाओं में अब काफी भीड़ उमड़ सकती है क्योंकि 3 दिन बैंक खुले रहेंगे। उससे निपटने की तैयारी अब बैंकों की कैसे है? हमने शाखाओं को निर्देश दे दिया है कि एडिशनल सिंगल विंडो काउंटर्स खोले जाएंगे, जिसमें कि लोग आके अगर अपना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। 10,000 रुपए तक का अक्रॉस द काउंटर अगर अपने अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो वो पैसा निकालने की सुविधा होगी। और अगर खाता नहीं है और तब भी आप 4,000 रुपए तक का एक्सचेंज अगर करना चाहते हैं, जो नोट 1,000 और 500 रुपए के बदल कर, तो वो भी सुविधा सभी शाखाओं में उपलब्ध रहेगी। और शाखाएं अपने निर्धारित समय पर खुलेंगी और शाम को लेट इवनिंग तक मिनिमम 6 बजे और 7 बजे तक का तो निर्देश ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो उस समय को भी शाखा प्रबंधक को अधिकार होगा कि उस समय को बढ़ा के और रात में 9 बजे तक या 10 बजे तक जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपनी शाखा में काम करने के लिए उनको पूरी तरह से ऑथराइज कर दिया गया है। राइट। अब मिस्टर अश्विनी, इस वक्त लोग काफी पैनिक में हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। ऐसे में ग्राहकों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कहना चाहूँगा कि एक सरकार का बहुत बड़ा कदम है और जो देश के हित में, जनहित में है, और जो अगर इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो एक बहुत बड़े लार्जर कॉज को साकार करने के लिए, बहुत बड़े लार्जर स्टेप को साकार करने के लिए होंगी। उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा ग्राहकों से कि उसको थोड़ा बियर करें।
जहाँ तक सभी बैंक हैं और देना बैंक है, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ग्राहक हैं और ग्राहक नहीं भी हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको जहाँ पर भी ज़रूरत है, जहाँ पर एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर रेमिटेंस करने की ज़रूरत है, वो हम अपने शाखाओं को बात कर रहे हैं कि वो ग्राहकों को किस तरह की दिक्कत ना आने दें। पर क्योंकि हम लोग आशा करते हैं कि थोड़ी शाखाओं में भीड़ ज़्यादा होगी, तो एक्स्ट्रा काउंटर भी खोले जा रहे हैं और एक्स्ट्रा स्टाफ भी हम लोग शाखाओं में दे रहे हैं। जहाँ पर ज़रूरत है हम लोगों ने कहा है कि आप रिटायर्ड आदमियों को भी ले लीजिए कि कस्टमर्स को दिक्कत ना हो। साथ ही जहाँ पर ज़रूरत होगी, जहाँ पर ऐसा लगेगा कि कार्य ज़्यादा है, ज़्यादा पब्लिक है, वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स में भी सुविधा दें। तो ग्राहकों से मैं फिर से कहूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग इसमें सभी तत्पर हैं इसको ठीक से करने के लिए। पर हाँ, जो भी दिक्कतें आएंगी, एक बहुत बड़ा राष्ट्र कार्य है और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, इसमें सपोर्ट करना चाहिए सरकार के इस कदम को। और अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो उसको बियर करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा राष्ट्र हित में कार्य हो रहा है। राइट मिस्टर रजनी, जैसा मिस्टर अश्विनी कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्टाफ लगाए जाएंगे, तो क्या एसबीआई की तरफ से भी ऐसे ही मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा डिपॉजिट मशीन्स लगाना, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टाफ लगाना, कीपिंग इन माइंड कि लोग कितने ज़्यादा आएंगे? इसके लिए भी हमने निर्देश दे दिए हैं कि जहाँ पे भी जरूरत हो तो रिटायर्ड कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। और आरबीआई ने भी जो सर्कुलर इस सब्जेक्ट पे इशू किया है, उसमें ये प्रावधान है। तो जैसी स्थिति बनेगी उसी हिसाब से ये अतिरिक्त सिंगल विंडोज या अतिरिक्त काउंटर जो है बैंकों की शाखाओं में हम लोग खोलेंगे और कोशिश यही करेंगे कि कस्टमर्स को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और मेरी अपील भी रहेगी जो आपके व्यूअर्स हैं कि इसमें कोई ऐसे पैनिक करने की बात नहीं है। आपकी जो आवश्यकता है अगर 100 रुपए के डिनोमिनेशन की नोट्स की, तो वो हम लोग पूरा करने में सक्षम हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर रजनीश कुमार और मिस्टर अश्विनी कुमार हमसे बातचीत करने के लिए और एक्चुअली बताने के लिए कि इस वक्त क्या ग्राहकों को क्या करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक इन छुट्टी के दिनों में भी खुले रहेंगे उनकी तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए। वैसे कल से बैंकों में 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान कर दिया है। जेटली ने कहा है कि कल सुबह बैंकों और पोस्ट ऑफिस में ये नए नोट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप कल जब बैंकों में जाएंगे अपने पुराने नोट को एक्सचेंज करने के लिए, तो आपके हाथ में होंगे एकदम नए 500 और 2000 रुपए के नोट। सरकार ने कुछ समय पहले ये मन बनाया था प्रधानमंत्री जी ने कि जो हाई डिनोमिनेशनल नोट्स है 500 रुपए और 1000 रुपए के, उनका लीगल टेंडर की दृष्टि से कैंसिल कर दिया जाए। और कल रात्रि से उनको कैंसिल कर दिया गया और 500 और 2000 सीरीज की नई करेंसी कल सुबह से बैंक और पोस्ट ऑफिस व्यवस्था की तरफ से दी जाए। तो कल से बैंक और पोस्ट ऑफिस में नए नोट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो तैयारियां भी जोरों पर है। दिल्ली के आरबीआई दफ्तर में नोटों से भरा ट्रक पहुंच गया और हमारे सहयोगी समीर दीक्षित आपके लिए इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर लाए हैं। देखिए। इकोनॉमी में हाई डिनोमिनेशन नोट यानी कि 500 या फिर 1000 रुपए की करेंसी या ये जो नोट है इसको सर्कुलेशन में अब नहीं लाया जाएगा। और ये आदेश जैसे ही आया उसके बाद बैंक भी हरकत में आ गए। तमाम बैंक्स इस वक्त अपनी एटीएम्स की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, बैंक्स में लिक्विडिटी को मेंटेन करना चाहते हैं और साथ ही आरबीआई भी 10 कदम आगे आते हुए ये सिचुएशन को बेहतर बनाए रखना चाहती है। सर, ये कौन से नोट्स हैं जो इस वक्त आए हैं? ये अभी कौन से नोट्स हैं जो आए हैं और क्या क्या कदम है? अभी फ्रेश नोट लेने के लिए आए 100 और 50 का नोट है। अच्छा जी। और 2000 का नोट है। तो यानी कि जो नए नोट जो बाजार में आने हैं ये वो नोट? जी हाँ। अच्छा, इसमें जो 500 या 2000 के जो नए नोट की बात की जा रही वो है? जी हाँ, वही नोट है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम यही कह रहे हैं भाई, 100 का और 2000 का नोट आज ले जा रहे हैं। अच्छा। पहुंच गया है बैंकों में, चेस्ट में, आज ब्रांचों में पहुंच जाएगा, कल से चालू हो जाएगा। तो ये आरबीआई से अभी जो नए नोट 100 के और 2000 के उसको बाकी के बैंक में आप पहुंचाने? हाँ, जहाँ आप अपनी ब्रांचों में पहुंचाए, सभी ब्रांचों में आज पहुंचा देंगे, कल सुबह से चालू हो जाएगा। ओके। एटीएम 2 दिन बंद रहेंगे।
आज और कल। नहीं मिलेगा पैसा। अच्छा, एटीएम से नहीं मिलेगा, ब्रांच से पैसा मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा। इस प्रक्रिया की फिलहाल यहाँ पर शुरुआत की जा चुकी है। सबसे अहम है कि जो 2000 का नया नोट बाजार में आना है उसको भी इस वक्त यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। ये भी बताएं कि सरकार ने देश भर के सभी टोल प्लाजाओं की फ्री करने का ऐलान कर दिया है। 11 नवंबर की रात तक देश में सभी टोल फ्री रहेंगे ये प्लाजा। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन होने के बाद लोगों को यहां पर दिक्कतें जो हो रही थी उसको खत्म करने के लिए ही सरकार ने फैसला लिया है। कई तरह की परेशानियों का सामना इससे लोगों का जो दो चार हो रहे थे उससे दूर हो जाएगी। टोल नाकों पर लंबा जाम लग रहा था, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार ने फिलहाल टोल नाकों को 11 नवंबर तक फ्री करने का ऐलान किया है। काले धन पर लगाम लगाने और आतंकवादियों की फंडिंग रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक का यह सबसे बड़ा फैसला लिया है। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन कर दिए गए हैं। आधी रात से ही नोटों को बैन कर दिया गया। हालांकि जरूरत की कुछ जगहों पर ये नोट 11 नवंबर की आधी रात तक चलेंगे। और वो कौन सी जगह है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका असर देश भर में देखने को मिला। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद शुरुआत में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टोल नाकों, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स, रेलवे स्टेशनों पर लोग काफी परेशान नजर आए। लोगों की शिकायत है कि उनके 500 और 1000 रुपए के नोट लिए नहीं जा रहे। इसके साथ ही लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया कि 11 नवंबर रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट कुछ जगहों पर चल सकते हैं। अगर आप सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में डॉक्टर की पर्ची के साथ पुराने 500 और 1000 के नोट ले जाएंगे तो वो चल जाएंगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर पुराने नोट दिए जा सकते हैं। पेट्रोल पंप और सीएनजी गैस स्टेशन पर भी पुराने नोट चलेंगे। सफल स्टोर, केंद्रीय भंडार, मिल्क बूथ पर भी पुराने नोट अभी चल पाएंगे। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर भी पुराने नोट चल सकेंगे। टोल प्लाजा पे ऊपर टोल, सरकारी या निजी दवाइयों की दुकानों पर, फार्मास्यूटिकल शॉप्स पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट अगर दवाई लेनी है, एलपीजी गैस सिलेंडर्स की अगर पेमेंट करनी है, रेलवे केटरिंग का भुगतान करना है, या एएसआई मॉन्यूमेंट्स की एंट्री टिकट्स, ये अलग अलग विभागों ने जो जानकारी दी, तो ये वो एडिशंस हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं। वहीं पैसे को लेकर लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। 500 और 2000 के नए नोट कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी 500 और 2000 के नोटों के लिए बस 2 दिन का और इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के बाद गोरख धंधा भी हो रहा है। कमीशन के बदले पुराने नोटों को बदला जा रहा है। और जी मीडिया आपको इस बारे में जागरूक करना चाहता है कि पैसे की किल्लत दूर करने के लिए 500 और 1000 के नोट कम दाम पर बेचना समझदारी नहीं है। 10 से लेकर 40% कमीशन लेकर 500 और 1000 के नोट बदले जा रहे हैं। अगर आपके पास 1000 का नोट है तो इसके बदले 600 रुपए तक दिए जा रहे हैं। वहीं 500 रुपए के बदले 300 रुपए तक मिल रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो ये धंधा खुलेआम चल रहा है। रेट क्या चल रहा है भाई साहब? 500 रुपए में कितने दे रहे हैं? हम तो 700 दे रहे हैं, 600 दे रहे हैं। 600, 1000 रुपए पे? बिल्कुल, मजबूरी में लोग बाग वो भी ले रहे हैं। तो समझा आपने, 1000 रुपए अगर आप इनको देंगे तो आपको बदले में सिर्फ 600 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग ले रहे हैं। पैसे की किल्लत को दूर करने के लिए 500 और 1000 के नोट कम दाम पर बेचना समझदारी नहीं है। सरकार और जो रेवेन्यू विभाग है इस पे नजर रखे हुए है, और ये रिपोर्ट्स बहुत एग्जैजरेटेड हैं। आज कल रात 12 बजे के बाद कोई कन्वर्ट करके इसको लेता भी है तो बाद में उसको भी इसके लिए अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि इसका सोर्स क्या था। लेन देन के लिए एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर जगहों पर प्लास्टिक मनी चलन में है। ऑटो टैक्सी बुक करने के लिए ई वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े शहरों में ये सुविधा है। कम दाम पर नोट का एक्सचेंज करना कानून के खिलाफ है। करेंसी बैन का एक और इम्पैक्ट, वोडाफोन इंडिया ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए बिल अदायगी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। वोडाफोन इंडिया ने नए करेंसी नियमों को देखते हुए बिल अदायगी की तारीख को आगे बढ़ाया है। अब ग्राहकों को सुविधा देते हुए
आप 15 नवंबर तक अपना बिल भर सकते हैं। साथ ही 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट बंद होने का असर ऑनलाइन शॉपिंग पर भी दिखा है। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम जैसी कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर रोक दिए हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट से ऑर्डर बुकिंग करते वक्त कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन चुनने पर एक पॉपअप आ रहा है जिसमें कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन बंद करने की जानकारी मिल रही है। हालांकि आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग कर सकते हैं।